वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा सिंपल सा झटपट बनने वाला ख़तरनाक सा आलू का फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे सैंडविच, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ हमारे पास एक बड़ा सा पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई और इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं और यहाँ देखिए हमारे पास 6 स्लाइसेस डबल रोटी की है और मैंने यहाँ 3 टीस्पून मेयो लिया है, तो इसको हम आधा टीस्पून ईच स्लाइस में लगा देंगे। ये इतना ख़तरनाक सा सैंडविच है कि जल्दी जल्दी में अगर आप हों तो ब्रेकफास्ट में बना के दे दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, बड़े मज़े का लगेगा। और फिर कोई मेहनत ही नहीं करनी है, ना चीज़ें निकालनी है ज़्यादा कि ये डाल दिया वो डाल दिया, कुछ भी नहीं। तो ये यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून आधा आधा सब जगह डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे आलू। ये मेरा 1 लार्ज आलू है, तो मैंने छिलके के साथ इसलिए रखा है कि रेड आलू के साथ छिलका अच्छा लगता है। अगर आपका कोई और है तो छिलका निकाल दें और बारीक बारीक काट दिया है। तो बस इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करेंगे कि ये कुक ही हो जाए और कुछ भी नहीं डालेंगे। जब कुछ नहीं डालेंगे ना तो बहुत जल्दी पकेंगे। जब कुछ डाल देते हैं तो आलू में एटीट्यूड आ जाता है कि क्यों डाला, मैं लेट पकूंगा। साइड जो है ये नीचे वाली ऊपर ले लेते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं। बस इतना लगाना है कि थोड़ा ड्राई ना लगे ना, सैंडविच हमारा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और अब यहाँ हमारे पास 3 स्लाइसेस चीज़ की रखी हुई है। अगर है तो डाल दें, दिल चाहता है तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी किया जा सकता है। इस रेसिपी में कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर जैसे मेयो नहीं डालना है तो इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए। मतलब हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि मेयो ही डालना है और चीज़ ही डालनी है। तो एक एक चीज़ सब पे डाल देते हैं। मेरी जो है डबल रोटी की स्लाइस वो व्हीट है, आप कोई भी डबल रोटी ले सकते हैं जैसी भी आपको पसंद हो। चलिए आलूओं को हिला लेते हैं। मैं तो कभी कभी ये जैसे आज चूल्हे पे बना रही हूँ ना, क्योंकि जनरली मैं शूट में तो चूल्हे पे ही बनाती हूँ, वरना बहुत मरतबा ये वाली चीज़ जो है ना आलू कतरी, वो मैं माइक्रोवेव में बना लेती हूँ। बड़ा इजी रहता है। ख़ास तौर से जैसे फ़िश बना रही होती हूँ ना, साइड में आलू चाहिए होते हैं, तो झटपट मैं यहाँ फ़िश करती हूँ, वो वहाँ हो जाता है। किसी दिन वो भी बनाएंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास 3 अंडे हैं, इसको तोड़ लेते हैं। और इसको फेंट लेते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। अगर काली मिर्च नहीं पसंद है तो इसकी जगह आप कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं, सिर्फ नमक भी डाल सकते हैं। लेकिन हबी को काली मिर्च और अंडा उससे मोहब्बत है। उनकी मैं अंडे वाली स्लाइस भी जब बनाती हूँ ना फ्रेंच टोस्ट, तो ऐसा लगता है सिर्फ काली मिर्चें की बारिश हो गई है, उनको इतना पसंद है। अब इसे हम कवर कर देते हैं फॉर 2 मिनट्स। देखिए 2 मिनट हो गई है।
आलू को हिलाते हैं। अब चेक करना है कि आलू जो है वो पक गए कि नहीं पक गए। तो ये देखें, अभी भी ये इस तरह से तोड़ो तो मुश्किल से टूट रहे हैं। तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी का छींटा, अराउंड 1 टेबलस्पून डालेंगे और इसे कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। खोलते हैं और अब चेक करते हैं कि आलू हमारे गल गए कि नहीं। ओवर कुक नहीं करने, लेकिन गले में होने चाहिए। तो ये देखें अच्छे से टूट रहे हैं, तो ये सही है। तो अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो थोड़ी कम डाल दें और अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखें फ़ौरन इमीडिएटली हमारी लाल मिर्चें कोट हो जाएगी इस पर, आलूओं पे। अब चूल्हे को बिल्कुल स्लो करते हैं और ये जो हमने चीज़ वाला पोर्शन डाला है ना, इसके ऊपर तीनों पे इक्वली आलू डाल देंगे। ये आलू इतने मज़े के लगते हैं इस तरह के, वैसे भी सिर्फ लाल मिर्च और नमक, लेकिन ख़तरनाक जिस तरह से ये फ्राई होते हैं ना और कुक होते हैं। हबी को और डायरेक्टर साहब को इसका ये बारीक वाला ब्राउन वाला पार्ट है ना, वो बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है, सना के डैडी भी आए हुए थे तो वो बड़े खुश हुए थे, कहने लगे कैसे बनाए इतने अच्छे। लेकिन बताओ कैसे सकती हूँ, बहुत मुश्किल है। फ्राई करने के बाद बस नमक और लाल मिर्च डाल देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको वाइप कर लेते हैं। अगेन चूल्हे पे रखेंगे और इसमें डालेंगे अराउंड 4 से 6 टेबलस्पून तेल। और यहाँ हमारे पास देखिए हरा धनिया है, ये थोड़ा सा आलू पे डाल देंगे, थोड़ा दबा देंगे। ये जितना सिंपल है ना, इतना ही मज़े का है। अब ये लेंगे और इसको कवर कर देंगे, इस तरह से दबा देंगे। देखिए कितने खुश खुश हैं। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया था ना, तो अब मीडियम लो कर देते हैं। अंडे में डिप करेंगे, दूसरी तरफ भी डिप करेंगे और इस तरह से डाल देंगे। अब जितना भी अंडा बचा है डाल देते हैं। तो बस सुकून और इत्मीनान से 2 मिनट ईच साइड कर लेंगे। थोड़ा सा दबा देते हैं। चलें 2 मिनट के आसपास हो गए, इसको पलटते हैं। तो ये ब्राउन ब्रेड है, इसलिए ये कलर जो है वो डार्क लग रहा है। अगर आपका वाइट होगा तो वो थोड़ा सा बादामी लगेगा। अब इस साइड पे भी कर लेते हैं। देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट साइड है ना, मैंने 2 मिनट की थी और सेकंड साइड मैंने 1.5 मिनट की, ताकि वो क्रिस्पी हो गई है, लेकिन वो प्रिटी नहीं है ना, क्योंकि ब्राउन ब्रेड तो होती ही डार्क है। अब क्रिस्पी करने जाओ तो डार्क हो जाता है, तो खाने में तो मज़े की लगती है लेकिन देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो एक साइड हमने क्रिस्पी कर ली 2 मिनट और एक साइड 1.5 मिनट की।
खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। और आपको ये काट के भी दिखाते हैं और डिश आउट करते हैं। देखें, इस कदर ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है और ऐसा जायकेदार है कि आप लोग खुश हो जाएंगे। और ये खाएंगे हम सॉस के साथ। तो देखा कैसे झटपट हमारे आलू के फ्रेंच टोस्ट सैंडविच बन गए, मानते हैं आप? और अब मैं खाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि लग कैसा रहा है। सुपर डुपर ख़तरनाक। ब्रेकफास्ट में बनाएंगे तो आहा हा, सुबह सवर जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। इतना कोजी, इतना कम्फी और इतना इजी बन जाने वाला और इतना फिलिंग वाला ब्रेकफास्ट होगा कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में दे दे, लाल मिर्च कम डालनी है तो वो डाल दे, इस तरह से बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे। और ये बाइट आप लोगों के लिए। इस सॉस के साथ तो ये मैं फिनिश करने वाली हूँ। तो बनाना बनता है, तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।